रामभद्राचार्य और प्रेमानंद महाराज के बीच हाल ही में उत्पन्न विवाद ने संत समाज में एक गहरी बहस को जन्म दिया है, जिसमें धर्मोपदेश की पवित्रता, विद्वता और परंपरागत दृष्टिकोण को बनाना तथा आधुनिक लोकप्रियता की पड़ताल करना प्रमुख मुद्दा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे न तो विद्वान हैं और न ही चमत्कारी, साथ ही यह भी कहा कि वे मेरे बालक जैसे हैं। आजकल मूर्ख लोग भी धर्म का ज्ञान देते फिरते हैं, जबकि पहले यह कार्य केवल गहरे शास्त्रीय अध्ययन और आध्यात्मिक साधना से संपन्न संत किया करते थे। इस कथन का अर्थ यह निकलता है कि रामभद्राचार्य धर्मोपदेश में गहराई और विद्वता की मांग करते हैं और वह मानते हैं कि प्रेमानंद इस योग्य नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार बिना अध्ययन और पारंपरिक विद्या के केवल कथा वाचन और मंची प्रस्तुतियों के सहारे धर्म का प्रचार करना संस्कृति और आध्यात्मिकता के साथ अन्याय है। उनका यह बयान इस ओर भी संकेत करता है कि आजकल सोशल मीडिया और वीडियो माध्यमों से लोकप्रियता प्राप्त करने वाले संतों की संख्या बढ़ रही है, जिससे धर्म की गंभीरता और अध्ययनशीलता कहीं न कहीं प्रभावित हो रही है और प्रेमानंद जी यही कर रहे हैं। पर प्रेमानंद महाराज अपने सहज और सरल कथन शैली के कारण आम जनता में अत्यंत लोकप्रिय हैं और उनकी वाणी लाखों लोगों को प्रभावित करती है। किंतु रामभद्राचार्य की दृष्टि से इसमें शास्त्रीय पांडित्य और गहन विद्वता की कमी दिखाई देती है। यह टिप्पणी जैसे ही सार्वजनिक हुई, संत समाज और भक्त समुदाय में मिश्रित प्रतिक्रियाएं आने लगी। कई लोगों ने इसे प्रेमानंद महाराज के प्रति अनुचित और अपमानजनक माना, तो कुछ लोगों ने रामभद्राचार्य की धर्म की शुद्धता और परंपरागत गरिमा की रक्षा के लिए आवश्यक आलोचना के रूप में स्वीकार लिया। उन्होंने संत समाज की एकता और पारस्परिक सम्मान को बनाए रखने का आह्वान भी किया। यह पूरा विवाद यह दर्शाता है कि संत समाज में दो प्रवृत्तियां मौजूद हैं। एक ओर परंपरागत विद्वता, संस्कृत शास्त्रों का गहन अध्ययन और तपस्या को धर्मोपदेश का आधार मानने वाली धारा है, तो दूसरी ओर सरल भाषा, कथावाचन की सहजता और जनसंपर्क को प्राथमिकता देने वाली आधुनिक धारा है। रामभद्राचार्य का वक्तव्य इस पारंपरिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, जहां विद्वता और शास्त्रीयता को धर्म की असली पहचान माना जाता है, जबकि प्रेमानंद महाराज की लोकप्रियता आधुनिक समाज की उस आवश्यकता को दिखाती है जिसमें लोग सरल, भावपूर्ण और जनभाषा में धर्म सुनना चाहते हैं। इस विवाद से यह स्पष्ट हुआ है कि धर्म और अध्यात्म केवल पुस्तकीय अध्ययन का विषय नहीं है, बल्कि यह जनमानस की चेतना और उसके जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। यदि केवल विद्वता हो और भावनात्मक जुड़ाव न हो तो वह जनता तक नहीं पहुंच सकती है, और यदि केवल लोकप्रियता हो लेकिन गहराई न, तो वह सतही प्रतीत होता है। रामभद्राचार्य की जो चिंता है वह उचित नहीं है, क्योंकि प्रेमानंद प्रभु धर्म का स्वरूप जानते हैं और वह मानते हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं वह राधा रानी की कृपा से सही है और जनता तक सहजता से पहुंच रही है। इस प्रकार यह विवाद वास्तव में संत समाज को यह सोचने पर विवश करता है कि धर्म के प्रचार प्रसार में विद्वता और सरलता का संतुलन बनाया जाए, और संत समाज में आपसी सम्मान, संवाद और सहयोग से ही यह संतुलन संभव होगा। अंततः यह विवाद इस संदेश के साथ समाप्त हो जाना चाहिए कि धर्म का उद्देश्य किसी को छोटा या बड़ा सिद्ध करना नहीं, बल्कि सबको जोड़ना और सत्य की ओर प्रेरित करना है। और यदि रामभद्राचार्य की विद्वता तथा प्रेमानंद महाराज की लोकप्रियता एक साथ मिले तो यह बहुत अच्छी बात है।